हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है कैसे हम वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। और ये पीजीटी का टॉपिक है। पीजीटी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि किन किन बेसिस पे हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, बेहतरीन सा चार्ट जो आपको समझाने के लिए सफिशियंट होगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टेल, अगर हमने स्नेक की टेल देखनी है, टेल अगर फ्लैट है, ठीक है, कंप्रेस्ड है, फ्लैट है, तो ये पॉइजनस स्नेक का फीचर होता है और जनरली ये पहले ही कंफर्म हो जाता है कि ये सी स्नेक्स है। सी स्नेक्स जिनको हम हाइड्रोफिस और एनहाइड्रेना के नाम से जानते हैं। सी स्नेक में क्या आता है? हाइड्रोफिस आता है, हाइड्रोफिस एंड एनहाइड्रीना आता है। क्या आता है? एनहाइड्रीना आता है। सी स्नेक्स, ठीक है। सी स्नेक्स वीवी पैरस भी होते हैं। और उसके बाद देखिए, एक वीडियो हमने पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक के एग्जांपल और ओवी पैरस वीवी पैरस स्नेक के एग्जांपल सेम उसी वीडियो में होगा। और इसमें हमने बताया हुआ कि कौन से स्नेक न्यूरोटॉक्सिक हैं, कौन से स्नेक जो हैं वो कैसे हैं, कार्डियोटॉक्सिक हैं। ठीक है। तो ये एक वीडियो और आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा इसी चैनल पे। ठीक है। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टेल, अगर सिलिंड्रिकल टेल है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, और वो लैंड स्नेक है। ठीक है, लैंड स्नेक है। अब हम सिलिंड्रिकल टेल है तो फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ बेली स्केल देखेंगे। पहले हमने टेल देखा, टेल अगर फ्लैटेंड है, कंप्रेस्ड है तो सी स्नेक है, और टेल सिलिंड्रिकल है तो वो कैसा है, जो है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम बेली स्केल के बेसिस पे देखेंगे। अगर देखिए बेली स्केल, आपको ये बेली स्केल दिख रही है, स्मॉल यूनिफॉर्म है, स्मॉल है, यूनिफॉर्म है, कहीं कोई भी अंतर नहीं है, तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर बेली स्केल पे जो वेंट्रल स्केल है, डू नॉट फुल्ली कवर द बेली, वेंट्रल स्केल पूरी तरह से बेली को कवर नहीं कर रहा है, तो ये भी नॉन पॉइजनस है और ये पाइथन का फीचर हो जाता है। ठीक है, ये पाइथन का फीचर है। पाइथन, देखो, अगर वेंट्रल स्केल ब्रॉड और फुल्ली कवर द बेली, यहाँ पे देखो ये डायग्राम, वेंट्रल स्केल पूरी तरह से ब्रॉड है, फुल्ली बेली को कवर किया है, तो ये पॉइजनस नॉन पॉइजनस, फिर यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। अब इसके बाद हमने वेंट्रल स्केल देख लिया, बेली स्केल देख लिया, और इसके बाद हम सिफेलिक स्केल की तरफ आएंगे। अब देखते हैं सिफेलिक स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ सिफेलिक स्केल एंड हेड, देखिए ट्रायंगुलर हेड है और स्मॉल सिफेलिक स्केल है। यहाँ पे देखिए ये हेड लगभग ट्रायंगुलर है और सिफेलिक स्केल स्मॉल है, तो ये वेनमस होगा। वेनमस मतलब पॉइजनस। और ये पिटलेस वाइपर, पिटलेस वाइपर में भी वाइपेरा रेसेलाई और 21 कैरिनेटा है। इसमें भी देखेंगे इसका जो टेल है सब कॉर्डल डबल है, मतलब टेल में जो स्केल हैं उसको हम सब कॉर्डल स्केल्स कहेंगे, और अगर ये डबल है तो वाइपेरा रसेलाई है, और अगर ये सिंगल है तो एकिस कैरिनेटा है। ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगुलर हेड और स्मॉल सिफेलिक स्केल है तो ये पिटलेस वाइपर होगा। अगर हेड पे स्मॉल सिफेलिक स्केल होगा, मतलब यहाँ पे स्केल छोटा होगा और लोरियल पिट होगा नॉस्ट्रिल और आई के बीच में, तो नॉस्ट्रिल और आई के बीच में अगर लोरियल पिट प्रेजेंट है तो ये पिट वाइपर होगा, ये भी वेनमस है, एंसेस्ट्रोडॉन इसका फीचर आ जाता है। लेकिन अगर सिफेलिक स्केल लार्ज है, हेड ट्रायंगुलर है और लोरियल पिट नहीं है, जैसे यहाँ देखिए, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वेनमस हो सकता है, नॉन वेनमस हो सकता है। एक बार इसे लिखिएगा, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे सुप्रा और इंफ्रा लेबियल स्केल के बेसिस पे देखेंगे। पहले अगर सिफेलिक स्केल लार्ज है, ट्रायंगुलर हेड है और लोरियल पिट नहीं है, तो फिर से ये वेनमस हो सकता है, नॉन वेनमस। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रा एंड इंफ्रा लेवियल स्केल। अब देखते हैं यही, अगर फोर्थ इंफ्रा लेवियल स्केल लार्ज है तो वो करैत या बंगेरस होगा, ये वेनमस। जो फोर्थ इंफ्रा लेवल स्केल है आप देख रहे हो, ये लार्ज है तो ये करैत या बंगेरस हो जाएगा। थर्ड सुप्रा लेवल स्केल टचेस द आई, अगर थर्ड सुप्रा लेवल स्केल आई को टच कर रहा है तो ये कोबरा हो जाता है, और ऐसा कोई फीचर नहीं है तो फिर वो नॉन वेनमस हो जाएगा, क्योंकि करैट भी वेनमस है और कोबरा भी वेनमस है, और ऐसा कोई फीचर हेड में देखने नहीं मिल रहा है, तो वो नॉन वेनमस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस
डिफरेंसेस, एक बार इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार इसे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपनी कॉपी पे इसको बेहतरीन तरीके से नोट करिए, तब आपको डिफरेंसेस करते वक्त आपको समझ में आएगा। एक बार हम आपको यहीं पे पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि कौन कौन से स्नेक पॉइजनस हैं और कौन कौन से नॉन पॉइजनस हैं। देखिए, हम यहाँ पे नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में लिखे हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक में पाइथन बोआ है, ठीक है, यूरोपेल्टिस है जिसको रफ टेल्ड स्नेक कहा जाता है, रफ टेल्ड फिश लिखा है, स्नेक कहा जाता है। लाइकोडॉन वुल्फ स्नेक है, टिफ्लोप्स ब्लाइंड स्नेक है, ठीक है, टिफ्लोप्स क्या है, ब्लाइंड स्नेक है। और डेंड्रोफिस ट्री स्नेक है, ट्रायोफिस विप स्नेक है। और टाइयस या जामेनिस जो है इंडियन रेड स्नेक है जिसको धामन कहा जाता है। एरिक्स जोनाई सैंड बोआ या दुमुही या डबल हेडेड स्नेक है। तो ये क्या हो गए, ये आपके नॉन पॉइजनस हो गए। वेनमस या पॉइजनस स्नेक में कोबरा, करैत, सी स्नेक, वाइपर, कोरल स्नेक और रेटल स्नेक आ जाते हैं। रेटल स्नेक्स भी आ जाते हैं। रेटल स्नेक्स को क्रोटैलस कहा जाता है। बाकी यहाँ पे हमने न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक भी बताया है, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। न्यूरोटॉक्सिक में कौन कौन आते हैं, कोबरा, करैत, सी स्नेक और कोरल स्नेक। और कार्डियोटॉक्सिक में आते हैं आपके रेटल स्नेक और वाइपर। वाइपर में पिट वाइपर और पिटलेस वाइपर। यहाँ पे हमने कॉमन नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट विपिन नर को कोबरा बनाते हैं, ये हमने कोड बनाया था पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा उसको। बाकी यहाँ पे हमने कार्डियोटॉक्सिक कौन कौन है और न्यूरोटॉक्सिक कौन कौन है उसके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो कार्डियोटॉक्सिक में वाइपर, पिट वाइपर, एंसिस्ट्रोडॉन, पिटलेस वाइपर, वाइपेरा रसेलाई और रेटल स्नेक क्रोटैलस। न्यूरोटॉक्सिक में कोबरा, किंग कोबरा, नाजा हन्ना, इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, कोरल स्नेक, मिक्यूरस, करैत, बंगेरस, सी स्नेक्स, हाइड्रोफिस और एनहेड्रिटा। एक्चुअली इसको हम इसलिए फास्ट बता रहे हैं कि हम पिछले इसका एक वीडियो बना चुके हैं और ट्रिक के साथ। आप मेरे नाम से इसी चैनल पे सर्च करिएगा तो ट्रिक के साथ वो वीडियो आपको पॉइजनस नॉन पॉइजनस का मिल जाएगा। आज हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में जो अंतर बताया है आपको यहाँ पे, वो यहाँ पे जो है ये डिफरेंस हमने आपको बताने के लिए यहाँ पे जो है ये वीडियो बनाया गया है कि कैसे आप किन किन बेसिस पे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन है, आप इसे जो है अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी हो, किसी भी स्टेट का इंडिया के, ठीक है, DSSS देना है, एमआरएस देना है, एनवीएस केवीएस देना है, झारखंड देना है, एमपी देना है, बिहार देना है, ठीक है, राजस्थान देना है, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। बेस्ट कोर्सेज हैं, बेस्ट कंटेंट है और बेस्ट टेस्ट सीरीज है। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।